जय हिंद, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का एक बार पुनः वही हड़प्पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आर्मी नर्सिंग से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं आपको बिल्कुल डेली देते रहते रहे हैं, और स्पेशली वो कैंडिडेट जो नर्सिंग असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन साथियों के लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। पिछली बार 23 और 24 दोनों की मैं बात करूं कंबाइंड, क्योंकि अभी 2024 में कई सारे लाडले सेकंड फेज के 2023 वाली भर्ती के सेकंड फेज के विद्यार्थी अभी ट्रेनिंग पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में संशय चल रहा होगा कि इस बार वैकेंसीज है वो कितनी आएगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कितने प्रश्न हम सही करें ताकि हमारा फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी जेडारो बेस पे। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन आर्मी वेबसाइट पे लेके चलता हूं। इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ अपने जोनल जो रिक्रूटमेंट है भाई वो बिल्कुल दे रखे हैं, मतलब जेडारो दे रखे हैं। जेडारो क्या होता है? जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है। ये टोटल हमारे अभी वर्तमान समय में 13 जेडारो है। अंबाला है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दानापुर है, जबलपुर है, जयपुर है, जलंधर है, कोलकाता है, लखनऊ है, पुणे है, शिलोंग है, जीआरडी कुंगरा घाट गोरखपुर है और आईआरओ दिल्ली कैंट है। ये टोटल हमारे कितने जेडारो है? 13 जेडारो है। 13 जेडारो पर आने वाली टोटल वैकेंसियों की संख्या 1500 से अधिकतम 2000 जो पोस्ट है उस पर परमानेंट केडर में एएमसी प्लस वेटेनरी की जो वैकेंसी है वो निकल कर आती है। ठीक है, कई सारे लोगों को इसका गणित पता नहीं है। धीरे धीरे इस चीज की जानकारी लोगों तक अभी साझा हुई है, तब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12th पास आउट हुए, वो एक्टिव हुए हैं कि यार हमें इस चीज की तैयारी करनी चाहिए। तो आपको क्लियर करवा दूं कि इस बार फाइनल कट ऑफ कितनी तक रहेगी, कितने प्रश्न हम सही करें ताकि हमारा फाइनल रूप से चयन हो जाए। देखो, नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो वो बाद की बात है, पहले हमारे माइंड में ये सब चीजें सेव होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन कितने अंकों तक होगा, कितना टफ कंपटीशन है। जीडी में कंपटीशन नहीं है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा है। इस बार यहां भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा है और पोस्टें बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं उन एआरओ की बात करता हूं जिनमें सबसे बड़ा जो एआरओ आपके सामने निकल कर आ रहा है उसका नाम है भैया आपके देखो दानापुर। यदि मैं बात करूं दानापुर की, देखो दानापुर जो जेडारो है इसमें वैकेंसी कहीं ना कहीं बढ़िया आती है। दानापुर के साथ साथ लखनऊ के अंदर वैकेंसी बढ़िया आती है। इस बार इनकी यदि मैं बात करूं तो देखो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है वो कोलकाता पे है ना, इसके अलावा आपका बेंगलोर पे, चेन्नई पे है ना, अंबाला पे वैकेंसी कम देखी गई, आईआरओ दिल्ली पे वैकेंसी बहुत कम देखी गई, इसके अलावा जयपुर में, पुणे में ठीक देखी गई वैकेंसी, शिलोंग में भी बहुत कम वैकेंसी। कई सारे ऐसे जगह जहां वैकेंसी बहुत अच्छी आई थी और एवरेज जो कैंडिडेट लगभग 35 प्लस क्वेश्चन सही मार के आया और फिजिकल और मेडिकल दोनों वो पास था। अब की बार एडेप्टबिलिटी टेस्ट और है तो तीनों चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। एडेप्टबिलिटी टेस्ट को लेकर भी बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित है, चिंता नहीं करनी है, आपको कंप्लीट जानकारी है हम देंगे, बढ़िया तरीके से बताएंगे कैसे करना होगा, कैसे हमें उसको पास करना होगा। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप लोगों को है वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सर जो जयपुर जेडारो है इसमें वैकेंसीज की मैं बात करूं तो लगभग 50 से 60 वैकेंसी निकल के रही। दानापुर जेडारो में 100 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। जबलपुर में भी लगभग 80 से 85 वैकेंसी इस बार देखने को मिली। ऑल ओवर यदि मैं बात करूं सभी की तो ये वैकेंसी है वो 1500 से अधिकतम कितनी गई भाई? 2000। ठीक है, पिछली बार से वैकेंसी कम है। इस बार आपको सिलेक्शन फाइनल रूप से लेना है तो आप एग्जैक्ट प्रश्न करके आए और वो प्रश्न आपके 35 से प्लस में ही होने चाहिए, इससे नीचे मत करना, इससे नीचे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। अच्छे से पेपर देके आना। सर क्या पढ़े, कितना पढ़े? एनए के अंदर देखो आपको ज्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पर, इसके बाद में आपको करना है केमिस्ट्री पे और उसके बाद में तीसरा करना है सर जीके पे। अब आपको प्लस में ले जाने का जो काम है वो आपकी फिजिक्स और मैथ भी करेगी, है ना। ये मैथ इनके 5-5 क्वेश्चन है ना, 5-5 क्वेश्चन का मतलब है ये 40 नंबर का मैटर है पूरा, है ना, सॉरी हाँ दोनों का 40, 20 का भी ये हो गया और 20 का ही आपका ये हो गया,
टोटल आपका 40 का मैटर है। और ये देखो 15 क्वेश्चन पे, ये 15 क्वेश्चन पे, ये 10 क्वेश्चन पे, आप इतना मैटर करते हो ना पूरा पूरा। इनमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेक्टेड टॉपिक के बारे में मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि हम सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के ये कमेंट्स थे, आप लोगों के ये मैसेज थे मेरे पास बार बार कि सर कितने करें, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है लास्ट टाइम में। मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है, जितना पढ़ा है कॉन्फिडेंस के साथ तैयार रहना, ठीक है ना। बाकी आप चिंता ना करें, मस्त हो जाएं, सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया से, यदि आपने मेहनत करी है तो। ठीक है, यदि मेरी जानकारी, मेरी राय आपको ठीक लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के और ये बताइएगा कि आपका कौन सा जेडारो है या आप कौन से एआरओ से बिलोंग करते हैं। एक जेडारो में ही एआरओ आता है, तो हमें जरूर बताइएगा आप कौन कौन से जेडारो से बिलोंग करते हैं। तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत साथियों।